हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे क्लास 7 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ का लेक्चर 3। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज फॉलो करिए, आर्ट्स स्टडी मेड इजी। वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स को हमने क्लासीफाई किया था 3 टाइप्स में कि वो किस तरह फॉर्म होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ यूजेस, मतलब सम यूजेस ऑफ रॉक्स। तो इसमें लिखा है कि रॉक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. We use stones in many games. For example, अब इसमें क्या है कि जो रॉक्स हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। देखिए, कई तरह की रॉक्स, पत्थर से हमारी गिट्टी वगैरह बनती है जिससे हमारे घर बनते हैं। देन यही पत्थर वगैरह हमारे काम आते हैं रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, बहुत जगह हमारे लिए यूज़फुल है। इनमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, अब इसमें एक और किया है कि भाई अक्सर बच्चे लोग, मतलब मोस्टली हम लोग पत्थरों से बहुत सारे गेम भी होते हैं। एक यहाँ पे लिखा है 7 स्टोन पिट्ठू, हॉपस्कॉच, टापू किटकिट, 5 स्टोन्स गिट्टी, ये सब गेम्स भी होते हैं, कुछ खेले जाते हैं। तो वो भी हम लोग रॉक से खेलते हैं, ये भी एक यूजेस में ही आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज़ दी है जिसमें बता रहे हैं कि जो हमारा इंडिया का रेड फोर्ट है वो एक तरह की रॉक से बना है, जो कि है रेड सैंडस्टोन। ये हम अभी पढ़ के आए कि सैंडस्टोन हमारी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। देन ये हमारा ताजमहल है जो कि वाइट मार्बल से बना है। अब ये वाइट मार्बल कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ये हमारा लाइमस्टोन जो है वो वाइट मार्बल में कन्वर्ट हुआ एंड देन यहाँ पे यूज़ हुआ। अब वाइट मार्बल किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। आप इसी तरह को रिलेट करके इसको अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं रॉक साइकिल। हम अब मान लीजिए एक बार मॉल्टेन मैग्मा निकले, देन इग्नियस रॉक बनी, बाद में वो टुकड़े में टूट के देन उसके सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हुए तो सेडिमेंट्री बनी, और अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर वो हमारी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे एक तरह की साइकिल बता रही है। इसको हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। जो भी हमारी डिफरेंट रॉक्स रहती हैं वो एक दूसरे पे कन्वर्ट होती रहती हैं। ठीक, कुछ ना कुछ अंडर कोई ना कोई कंडीशन होती है, ऐसे टेम्परेचर प्रेशर में वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। जैसे हम अभी बताएं कि इग्नियस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। रॉक का जो भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है समय के साथ साथ, टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ, ये हमारा रॉक साइकिल में आता है। We have already learned that the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. देखिए इसमें यही बता रहा है कि देखिए मॉल्टेन मैग्मा जब कूल डाउन हुआ तो हमारी इग्नियस बनी, देन इग्नियस से टुकड़े टुकड़े जो सेडिमेंट्स थे वो कहीं डिपॉजिट हुए तो सेडिमेंट्री रॉक बनी, और इग्नियस और सेडिमेंट्री अंडर डिफरेंट कंडीशंस किस में कन्वर्ट हो गए? मेटामॉर्फिक में। अब इसमें कह रहे हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो स्टिल अंडर, अभी जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो ये फिर वापस मॉल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हमारी जो साइकिल है वो चलती रहती है। दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस। अब ये जो हमारा मॉल्टेन मैग्मा ये फिर वही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर में बता रहे हैं, एक बार एक मिनट देखिए, ये हमारी है इग्नियस रॉक। ठीक, ये कन्वर्ट हुई सेडिमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में। देन यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुआ, फिर ये मेटामॉर्फिक में गई, मेटामॉर्फिक में फिर ये मैग्मा में गई। कभी कभी ये इग्नियस रॉक डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाती है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कभी कभी सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल ये साइकिल हमारी चलती रहती है। ये मैग्मा फिर इग्नियस में कन्वर्ट हो एंड देन अगेन दिस साइकिल स्टार्ट मूविंग। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि दिस मॉल्टेन मैग्मा, ये जो मॉल्टेन मैग्मा ये अगेन कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक बना, इग्नियस फिर सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक, ये सब चलता रहता है। अभी हमने देखा रॉक साइकिल के बारे में। अब हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं।
ठीक। तो जो भी हमारे डिफरेंट तरह की रॉक्स होती हैं, जितनी भी, वो किससे मिलकर बनी होती है, हम पढ़ गए हैं कि मिनरल्स में रहती है। जब उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं तभी वो रॉक में कंसीडर करते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनमें कुछ उनकी अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, हम लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। नहीं कहते पानी में कुछ मिनरल्स होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे आरओ वाले प्रचार भी करते हैं, वो उसी तरह की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ मिनरल्स हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, जैसे हमारा कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। और कुछ मिनरल्स हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे लोहे का कुछ सामान हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब हमारे पूरा मिनरल्स में ही आते हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो गए, कुछ हमारी मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं, हमारी रेगुलर की लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स हो गया, बहुत जगह ये, मतलब कुल मिला के मिनरल्स हमारे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमें कहाँ से मिलते हैं, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज हैं। ठीक, इसी के साथ इस टॉपिक से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।